मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा का दौर लौट आया है। मणिपुर एक बार हिंसा की जबरदस्त आग में झुलस रहा है। आलम यह है कि यहाँ गुस्साई भीड़ ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निजी आवास पर हमला कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। सूत्रों ने बताया कि सीएम बीरेन सिंह घटना के समय उस घर में नहीं थे। उन्होंने बताया सीएम अपने ऑफिस में हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब मणिपुर सरकार ने राजधानी इम्फाल में कर्फ्यू लगा दिया है। यहाँ 3 लोगों की हत्या के बाद भड़के विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 6 जिलों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल में 2 मंत्रियों और 3 विधायकों के घरों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद विरोध हिंसक हो गया। जानकारी के अनुसार इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेल सनकेथल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सपम रजन के आवास पर भी भीड़ ने हमला कर दिया था। वहीं भीड़ ने उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री त्रिएल सुसिंद्रो सिंह के घर को भी निशाना बनाया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद और भाजपा विधायक कार के इमो के आवास के बाहर भी प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इन हत्याओं पर उचित कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने 24 घंटे के भीतर दोषियों को गिरफ्तार करने को कहा था। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने केशथोंग निर्वाचन क्षेत्र के टिड्डीम रोड में निर्दलीय विधायक सपम निशिकांत सिंह के आवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विधायक के स्वामित्व वाले एक स्थानीय समाचार पत्र के ऑफिस पर भी हमला किया। तो आपको बता दें यह हिंसा आखिर भड़की कैसे। दरअसल जिरीबाम से सोमवार को लापता हुए 6 लोगों में से 3 के शव जिरी नदी में तैरते हुए मिले थे। एक महिला और 2 बच्चों के अज्ञात शवों को कल रात असम के सिलचर लाया गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की शवगृह में रखवाया गया है। अधिकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने पहचान के लिए फोटो एकत्र किए हैं। जिरीबाम में सुविधाओं की कमी के कारण इलाके में मिले शवों का पोस्टमार्टम सिलचर में कराया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से एक बार फिर मणिपुर का दौरा करने और क्षेत्र में शांति और सौहार्द बहाल करने की दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं। पिछले वर्ष मई से मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों के बीच हिंसा में 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद एक अलग ही सियासी जंग छिड़ गई। माननीय प्रधानमंत्री जी को आदेश देने के बजाय अपनी पार्टी को संभाल लें। जहाँ तक मणिपुर की बात है, सरकार संज्ञान ले रही है और जो सबसे उपयुक्त कदम है उठा करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। देखो, मोदी जी उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। मणिपुर में हिंसा आज नहीं, सालों से हो रहा है और वहां पर राहुल गांधी जी जाके आए और वहां से पाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकालकर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की, सिर्फ अपना प्रचार करना, खुर्ची बचा लेना, इसमें बहुत मशहूर है। उन्होंने वही काम करते हैं। यहाँ आते ही गालियां कांग्रेस को देते हैं, यही काम। मणिपुर जल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर पर चुप हैं। मणिपुर जाने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में तैनात सभी सुरक्षा बलों को राज्य में शांति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, मणिपुर में सुरक्षा हालात पिछले कुछ दिनों से नाजुक बने हुए हैं। संघर्ष में शामिल दोनों समुदायों के हथियारबंद बदमाश हिंसा में शामिल रहे हैं, जिससे जान माल का दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान हुआ है और कानून व्यवस्था बाधित हुई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने 14 नवंबर को इम्फाल पश्चिम जिले में सेकमाई व लामसांग, इम्फाल पूर्व में लामलाई, विष्णुपुर में मोइरांग, कांगपोकपी में लेमाखोंग और जिरीबाम जिले में जिरीबाम के अंतर्गत आने वाले इलाकों में अफस्पा को फिर से लागू कर दिया है। साथ ही नफरत फैलाने वाले भाषणों और वीडियो पर रोक लगाने के लिए कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। आपको बताते चलें, मणिपुर में हिंसा की आग 3 मई 2023 से सुलग रही है, जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।